हेलो फ्रेंड्स, ट्रेड लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि निफ्टी 50 का दोस्तों वीकली कैंडल चार्ट के ऊपर किस तरह से देखा जाता है और कैसे समझा जाता है कि निफ्टी के वीकली चार्ट का प्राइस एक्शन जो है हमारी ट्रेडिंग को काफ़ी बेहतर बना सकता है, काफ़ी बेनिफिशियल बना सकता है। और हम जो है वीकली एक्सपायरी के लिए दोस्तों पोजिशनल ट्रेड्स कैसे ले सकते हैं, तो उसमें निफ्टी का जो वीकली कैंडल चार्ट है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और उसको देखना हमको आना चाहिए। और उसको कैसे देखते हैं ये मैं आज की वीडियो में बताऊंगा, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेड लर्नर का इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल। इसके साथ जुड़े हैं दोस्तों, इसके साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है दोस्तों में जो मार्केट ड्रिवन न्यूज़ और दोस्तों सेंटिमेंट होता है, तो उस अकॉर्डिंग हमें किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या मेरा लॉजिक रहता है मार्केट में, स्टॉक मार्केट को लेकर के, मैं उसको शेयर करता रहता हूँ इस ग्रुप में। ठीक है, तो ट्रेड लर्नर्स का टेलीग्राम चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज भी है, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसके साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि इसका जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको आने वाले टाइम पर। हमारे कई तरीके के जो है मार्केट की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज हो या मार्केट में किस तरह से ट्रेडिंग करनी होती है, उससे रिगार्डिंग जो नॉलेज है वो हम यहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो इनके साथ जुड़ जाइए। इसके अलावा दोस्तों ट्रेड लर्नर्स के और भी दोस्तों इनिशिएटिव है। ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसका पर्पज़ आपको उन लोगों से रूबरू कराना है जो दुनिया में बड़े बदलाव ला रहे हैं, जो नई नई चीज़ें कर रहे हैं, और जो यूट्यूब के थ्रू हो या दोस्तों कोई अच्छा टेलीग्राम चैनल हो, तो हम लोगों की ऐसी कम्युनिटी कनेक्ट कर रहे हैं जो कि रियल इंडिया की ह्यूमन रिसोर्स हैं, जिनकी वजह से इस देश में बड़े बदलाव आएंगे। और हम जो है दोस्तों आपको जोड़ पाएंगे उन लोगों से जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया के अलावा हमारा एक कॉम्पिटिटर्स अकेडमी का टेलीग्राम चैनल और दोस्तों इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जहाँ पे हम एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, जो कि आपको जो है बहुत सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उनकी प्रिपरेशन करने में भी मदद करेंगे। बेसिकली हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम हुआ, और दोस्तों इसके अलावा राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम हो, इनकी प्रिपरेशन से रिलेटेड नॉलेज शेयरिंग भी होती है, तो इनके साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से जो है दोस्तों आप निफ्टी 50 का वीकली कैंडल चार्ट देख करके जो है मार्केट में किस तरह से पोजिशनल ट्रेड लेने हैं उसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो देख रहे हैं चार्ट अभी आपके सामने है, और ये चार्ट जो है दिख रहा होगा आपको कि वीकली कैंडल डेली कैंडल चार्ट है। अब हम इसको वीकली कैंडल चार्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोस्तों वीडियो में जो है आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो मैं आज 21 अगस्त के दिन बना रहा हूँ दोस्तों। 21 अगस्त को दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जब भी पब्लिश होगी आपको मार्केट का व्यू देखना समझना आएगा, इससे मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि वीकली कैंडल चार्ट को कैसे देखना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई जिसमें बताया कि मंथली कैंडल चार्ट को कैसे देखते हैं, उसको कैसे समझते हैं। अब देखो यहाँ पे वीकली कैंडल चार्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चार्ट को जो है जब पूरा बड़े तौर पे देखोगे, जब आपको सन 1990 से लेकर के आज तक की निफ्टी 50 की हिस्ट्री का समझ में आएगा कि निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया है आज तक। तो आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों कि निफ्टी ने जो है पे वीकली कैंडल चार्ट को आप जब देख रहे हो यहाँ पे, तो किस तरह से ये परफॉर्म करता है। तो हम थोड़ा पीछे से चलते हैं दोस्तों और समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों मार्केट जो है हमेशा वन साइडेड नहीं चलता है, इस बात को एक्सेप्ट करना आना चाहिए आपको। और मार्केट में जो है दोस्तों बुल साइकिल के साथ साथ बेयर मार्केट भी आता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक बुल मार्केट था 1990 में, हर्षद मेहता का टाइम था, बुल मार्केट था। उसके बाद करेक्शन हुई मार्केट में, फिर मार्केट नीचे आया।
और इसी तरीके से फिर तेजी का ट्रेंड बना, फिर गिरावट का ट्रेंड बना। अब देखोगे तो दोस्तों मैं आपने कई बार नोटिस किया होगा कि मैं इन मूविंग एवरेजेस का यूज करता हूँ, ठीक है। ये मूविंग एवरेजेस जो है 50 का मूविंग एवरेज है, 100 का मूविंग एवरेज है, 200 का है, 20 का मूविंग एवरेज है, ये सब मेरी मदद करते हैं, ठीक है, मार्केट को और बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट करने में। तो देखो दोस्तों, ये बुल रन जब चल रही थी तो मार्केट ने कितनी बार जो है इन्हीं मूविंग एवरेजेस के ऊपर आकर के वीकली कैंडल चार्ट पर सपोर्ट लिया। आप देखोगे 10 का भी मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के जो बुलिश मार्केट था वो भागे ही जा रहा था, भागे ही जा रहा था, ठीक है। तो इसने पूरा इवन 2003 के मई मंथ से जो चालू की बुल रन, जो स्पीड पकड़ी, वो लगातार 10 के मूविंग एवरेज पर चलता गया, गिरावट आए, बीच में करेक्शन भी हुई, लेकिन हल्की हल्की करेक्शन के बावजूद चलता गया। उसके बाद में मार्केट थमा और कुछ वक्त तक बेरिश ट्रेंड में गया, फिर उसके बाद बुल साइकिल फिर चली और फिर उसके बाद बियर साइकिल आई छोटी सी, फिर बुल साइकिल, फिर बियर। तो ये जो पूरी बुल रन बहुत लंबी चली, सन 2000 से लेके सन 2008 तक, ठीक है, 2007 के एंड तक, दिसंबर मंथ तक ये बहुत बड़ी बुल रन चली थी, ठीक है। बीच बीच में करेक्शन भी आई थी, तो आप इन करेक्शंस को भी देख सकते हो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जब बियर मार्केट आता है, देखो बुल मार्केट बनने में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तो देखो कितना सारा समय लग गया, ठीक है। 8 साल, कम से कम 6 से 8 साल का ये पीरियड लग गया, ठीक है। आप देख सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो कि सन 2003 मार्च मंथ से ये शुरुआत हुई थी और ये शुरुआत हुई, उसके बाद 2007 तक लगातार चला, तब जाकर के मार्केट में बुल मार्केट चलता रहा। लेकिन बियर मार्केट जो है, बियर साइकिल कितनी तेजी से गिरावट दिखाती है यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ी गिरावट हुई यहाँ पे और तेजी से मार्केट गिरता है। जब भी गिरता है ना, तेजी से गिरता है और बहुत नीचे मार्केट आ जाता है अचानक से, ठीक है। तो जो प्रॉफिट बुकिंग होती है वो बड़ी फास्ट होती है, तो जो बड़ी मनी बनती है, मतलब बिग मनी जिसको कहते हैं, तो बड़ा पैसा जो है दोस्तों मार्केट में आप जो है बियर साइकिल्स में इन्वेस्ट करके ही बना सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो तो बियर साइकिल्स को पकड़ना आना चाहिए, ये आपको ये सीखना चाहिए इस वीकली कैंडल चार्ट से। अब देखो यहाँ पे ये मार्केट है, इसमें जब क्रैश बना तो ये जो दूसरा वीकली कैंडल था उसी में इतनी बड़ी गिरावट आई और उसके बाद रिकवरी भी बहुत जबरदस्त शार्प रिकवरी हुई। ये 2008 की मंदी की बात कर रहा हूँ मैं, जब मार्केट ने टॉप बनाया, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हुई, उसके बाद मार्केट ने ये फीलिंग की, उसके बाद लगातार गिरावट आती गई। अगर आप ऐसी जगहों पे टॉप्स को पकड़ना जानते हो और समझते हो इसके बारे में, तो आप कॉल राइटिंग के लगातार ट्रेड्स लेकर के दोस्तों अपना अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद जो है मार्केट यहीं पे रिजेक्ट हो गया, ये इसी कैंडल पे जैसा जैसा आप दिख रहा है ना, यहाँ पे कर्सर दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट किस तरीके से ये प्राइसेस जहाँ पे टॉप, जहाँ पे पिछली कैंडल था वहीं पे जगह ग्रीन कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसमें फिर वीकनेस आ गई, फिर मार्केट ने प्राइसेस इसको एज अ रेजिस्टेंस बना लिया जोन, और फिर वहां से गिरावट हुई, गिरावट के बाद में फिर गिरावट कंटिन्यू रही, फिर ये बढ़ा। लेकिन ये जो है जोन आप देखोगे तो ये जो है ब्रेक, नेक्स्ट छोटी सी जो बुल रैली आई उसमें भी जो है मार्केट इसको रिकवर नहीं कर पाया दोस्तों। आप इस चीज को बड़ा ध्यान से गौर से देखिए, तो 2-3 वीक में जो है मार्केट काफी तेजी से ऊपर आया, लेकिन फिर वापस अगेन प्राइसेस रिजेक्ट हुई और फिर शार्प गिरावट आई, ठीक है। तो दोस्तों ये जो शार्प गिरावट आती है, अगर आपको इनको ट्रेड करना आता है तो आप जो है बड़ा पैसा बना सकते हो मार्केट में। ऐसा ही कुछ जो है मैं अब आपको सन 2022 की में जो घटना होने वाली है, या ऐसा अंदाजा जैसा मैं एक बेरिश मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और इसके बारे में बहुत लंबे टाइम से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसी के लिए गेम प्ले कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको भी समझाऊंगा आपको। तो मार्केट में जैसे ये वीकली कैंडल चार्ट पे प्राइसेस रिजेक्ट हो रही है और इसमें आप जो है साथ में क्या क्या चीजें देख सकते हो, आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख सकते हो कि ये 20 के मूविंग एवरेज पे जाकर के ये कट हो गया है, ठीक है, ये यहाँ पे रिजेक्ट हो रही है प्राइसेस, ठीक है। फिर उसके बाद में वापस 20 के मूविंग एवरेज पे आया और फिर प्राइसेस रिजेक्ट हो रही है और फिर जबरदस्त एक बेरिश रैली देखने को मिलती है। इसके बाद मार्केट कुछ टाइम तक
एक जोन में बना रहता है, और जोन जब ब्रेक होता है बड़े ब्रेकआउट के साथ में, उसके बाद में फिर एक नई बुल रैली की शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पे सब बुल रैली में बहुत तेजी से मार्केट जो है 2008 का जो गिरावट आई थी, मंदी आई थी, उसी के टॉप तक जाता है, और वहां पे जाके देखने को मिलता है कि प्राइसेस वहीं उसी टॉप पे जाकर के रिजेक्ट हो गई है, और वापस एक बियर ट्रेंड की नई शुरुआत हो गई है, और फिर ये बियर ट्रेंड से फिर वापस से एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड बनने में बड़ा वक्त लगता है, समय लगता है। तो जो इन्वेस्टर हैं दोस्तों, इन्वेस्टर अमीर बनेंगे, लेकिन एक लंबे समय के अंतराल में जाके ही अमीर बन पाएंगे। लेकिन एक ट्रेडर जो होता है वो जल्दी अमीर भी बन जाता है और जल्दी गरीब भी बन जाता है, क्योंकि ये मार्केट को समझना और मार्केट में को भापना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। क्योंकि मार्केट में आप ठीक है कोई स्ट्रेटजी पकड़ लोगे, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप अपने पेशेंस, इमोशंस, इनको कंट्रोल आसानी से नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए ही असली तपस्या होती है यहाँ पे स्टॉक मार्केट में एज अ ट्रेडर, ठीक है। क्योंकि ट्रेडर एक ऐसा पर्सन होता है जो लॉस को बुक करना जानता होता है, जबकि इन्वेस्टर के लिए लॉस जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। वो तो बस यही है कि बस इन्वेस्ट किया है, अब 10, 20, 25, 30 सालों के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। अगर कंपनी अच्छी है, उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, तो जब अच्छा वक्त आएगा कंपनी का तो वो रिटर्न्स बड़े भी होंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पे जो है चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से मार्केट में ये वीकली कैंडल चार्ट वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ये वीकली कैंडल चार्ट एक अंदाज़ा दे देगा कि बुल साइकिल की स्टार्टिंग हो गई है। तो ये जो है पिछले हाइज को ब्रेक करके ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये क्लियर इंडिकेशन ब्रेकआउट है कि अब यहाँ से मार्केट की बुल रैली शुरू हो रही है। तो यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी चली, फिर उसके बाद करेक्शन आई, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, लेकिन फिर मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और ये तेज़ी चलती गई चलती गई चलती गई। अचानक से कोविड-19 जो 2019 में कोविड का क्रैश हुआ, ठीक है, तो उसकी वजह से सन 2020 में जाकर के ये तेज़ी से मार्केट में गिरावट आई, जो कि बहुत सडन गिरावट थी, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल थी, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब हो गई होगी इसमें, क्योंकि इसमें पैसा बहुत तेज़ी से गिरा, मार्केट बहुत तेज़ी से क्रैश हुआ है, 30%, 20%, 30% से क्रैश आ गया। अब देखो दोस्तों, जैसा मैंने मार्केट को समझा है, जैसा मैं मार्केट को जानता हूँ, समझता हूँ, उस हिसाब से मेरा खुद का ये मानना रहा है कि ये मार्केट जो होते हैं ये इसमें क्या होता है, बुल्स भी होते हैं, बियर्स भी होते हैं, और ये दोनों अपनी तरफ से गेम खेल रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों एक्चुअली जो बुल है वही बियर भी है, रियल बात ये है यहाँ पे। अब ये सब चीज़ें हमको जो है ये इस वीकली, मंथली और डिफरेंट जो चार्ट्स होते हैं, आप देखोगे जब आप सालों तक इन चार्ट्स को देखते हो तो आपको प्राइस एक्शन समझ में आने लगता है, एक मार्केट का बिहेवियर समझ में आने लगता है। चार्ट पर जो चीज़ें होती हैं वो मार्केट से अलग होती है। जैसा आपको इकोनॉमी बता रही होती है, इकोनॉमिस्ट जो बात बोलते हैं उसके अपोजिट बात जो है यहाँ पे हमारे स्टॉक मार्केट में हो रही होती है, घट रही होती है। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको हर तरह की चीज़ के लिए ओपन रहना है। अगर आप एक बेहतर ट्रेडर बनना चाहते हो, एक बेहतर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, राइट प्राइसेस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी बनना चाहते हो, तो आपको बड़े पेशेंस रखने चाहिए, चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस देखना चाहिए होता है, ठीक है। एक ट्रेडर, मेरा ये मानना है कि एक बेहतर इन्वेस्टर भी हो सकता है, लेकिन क्या है, ट्रेडर को पता होता है कम समय में 4-4, 5-5 गुना, 10-10 गुना पैसा कैसे किया जाता है। लेकिन ये चीज़ इन्वेस्टर के लिए जो है एक लॉन्ग टर्म टाइम लेती है, चीज़ें बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर के एक इन्वेस्टर जो है स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा बना पाता है। लेकिन धैर्य की अगर बात की जाए तो एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है, उतना धैर्य रखने की इन्वेस्टर को ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इन द सेंस ऑफ टाइम पीरियड। अगर आप 25-30 साल का टाइम पीरियड लेकर के चल रहे हो तो इन्वेस्टर को टेंशन लेने की बात ही नहीं है फिर तो। लेकिन अगर इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि भाई उसको तो 1 साल में बड़े रिटर्न चाहिए, तो फिर दोस्तों
वो रिटर्न के लिए बड़े एनालिसिस चाहिए होते हैं, उसके लिए आपको अलग तरीके से सोचना पड़ता है। वो भी फिर इन्वेस्टमेंट नहीं रह जाता, 1 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट जैसा नहीं होता है। इन्वेस्टर बनो तो ऐसे बनो कि पूरी ज़िंदगी भर के लिए इन्वेस्टेड रहोगे किसी कंपनी में, ऐसी सोच ऐसा माइंडसेट होना चाहिए, तब आप इन्वेस्टर बनोगे और आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा भी बन पाएगी। कम से कम आप 5 साल 10 साल तो जुड़ो किसी कंपनी के साथ, ये ऐसा माइंडसेट होना चाहिए एज एन इन्वेस्टर। अब मैं चूंकि वीकली कैंडल चार्ट की बात कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अपनी बात से भटक गया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट जो है किस तरीके से ट्रैप करता है, ठीक है, यहाँ पे ट्रैपिंग भी होती है। अब देखो ये कैंडल चार्ट है, मार्केट ने यहाँ एक ब्रेकआउट सा दिखा दिया, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है दोस्तों। अब ये आपको एज एन ट्रेडर बहुत कम लोगों को समझ आएगा, क्योंकि मार्केट जो होता है एज अ ट्रेडर की तरह जो है ट्रैप करता है, ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिखा के एक बुल रन का साइन दे दिया गया है कि यहाँ से मार्केट बहुत बुलिश हो जाएगा, लेकिन दोस्तों मार्केट जो है यहाँ पे एक पैटर्न है, इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ, जब भी आज तो 21 अगस्त 2022 का दिन है, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ से एक बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक बहुत बड़ा ट्रैप है। आज 21 अगस्त का दिन है, ठीक है, 2022। यहाँ पे जो है मार्केट ये जो जिस जगह पे है, यहाँ से तेजी से इस तरीके से गिरेगा, ठीक है, इस तरीके से गिरेगा और यहाँ तक आना चाहिए जहाँ पे ये प्रीवियस जोन है, ठीक है, इस जोन में आना चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ तेजी से गिरावट होगी कुछ ही दिन में। और अगर एज अ ट्रेडर थिंकिंग मेरी ये है, ठीक है, क्योंकि मैंने मार्केट को देखा है, मार्केट को समझा है, ठीक है। अब इसके लिए मैं अलग अलग तरीके के एनालिसिस करता हूँ, उसको समझने के लिए आपको मेरे इस चैनल पे ये पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ये प्लेलिस्ट देखनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस वीडियोस की प्लेलिस्ट हो, चाहे निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी की हो, निफ्टी ऑप्शन स्ट्रेटजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे 60 वीडियोस है दोस्तों। ये मैंने अब तक जो कुछ सीखा है मार्केट के बारे में, एक एक बात को बड़ी बारीकी से समझाया है, ठीक है। हर चीज जो बताई गई है उसका रिलेवेंस है मार्केट में, और एक अलग तरीके से, एक अलग आयाम से बताई है मैंने। मैं कोई इंडिकेटर के बेसिस पे बात पूरी नहीं बताता हूँ कि एक बात ये कह दो कि ये एक फलाना इंडिकेटर है, उसी से सब कुछ मार्केट में होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ, ग्लोबल मार्केट देखता हूँ, इंडियन मार्केट देखता हूँ, कमोडिटी मार्केट्स देखता हूँ, डिफरेंट मार्केट्स की जो है साइकिल्स देखता हूँ, बॉन्ड मार्केट भी देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ, तब जा कर के मैं मार्केट को समझता हूँ, ठीक है। और मैं उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करता हूँ या ट्रेडिंग करता हूँ। और मैं एज अ ट्रेडर लॉस लेना भी जानता हूँ। मेरे को लॉस लेना है तो कितना लेना है, कितना नहीं लेना है, ये रिस्क मैनेजमेंट करना, ये मनी मैनेजमेंट करना, ये सब बहुत मायने रखता है, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे मार्केट में। अगर आप ये सोच के आ रहे हो एज अ ट्रेडर कि मैं तो हमेशा से प्रॉफिट ही प्रॉफिट करूंगा, तो ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता इस मार्केट में। तो मैं खुद एक लर्नर हूँ, ट्रेड लर्नर्स एक चैनल है लर्निंग के लिए, ठीक है। अगर हमारी लर्निंग अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन हमको ये सीखने का एटीट्यूड बनाए रखना है, क्योंकि मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करेगा जो लंबे समय में मार्केट को समझते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे जो है ये एक चैनल पैटर्न बन रहा है दोस्तों मार्केट में, ठीक है। अब ये वापस से यहीं पे गया है, अब ये रिजेक्ट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड्स ले रहा हूँ अपने कॉल राइटिंग के ट्रेड्स ले रहा हूँ, कॉल को सेल करने के, या तो कॉल सेलिंग करूंगा या फिर दोस्तों इन द मनी के जो है पुट्स बाय करने के ट्रेड ले रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे और भी ट्रेडिंग स्टाइल हो सकती है, फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं, फ्यूचर को भी शॉर्ट करके ट्रेड किया जा सकता है। सब अलग अलग तरीके की स्टाइल है दोस्तों। मैं जो है कॉल राइटिंग करना प्रीफर करता हूँ, क्योंकि फंड्स का मनी मैनेजमेंट मेरा कॉल राइटिंग में ज़्यादा प्रीफरेबल रहता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीकली कैंडल चार्ट के बारे में काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मैं आपको और भी बातें बताता हूं। देखिए मार्केट जब ये जा रहा है ना, ये जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये अब अपने अगर बहुत बड़ा क्रैश साबित होगा तो ये दोस्तों अपने 14,000 के लेवल तक कोई टच कर सकता है, और यहाँ पे जाकर के दोस्तों एक 200 का मूविंग एवरेज आ जाएगा।
200 के मूविंग एवरेज पे जाकर के मार्केट रेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी एक संभावना है, ठीक है। इस बात को समझो। तो मैं जो है मार्केट में कोई 50-100 पॉइंट के लिए नहीं खेल रहा हूँ, मैं 2-3 हज़ार 4,000 पॉइंट के लिए खेल रहा हूँ, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है मार्केट को लेके। मार्केट ने यहाँ पे भी देखो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया था, ब्रेकआउट फॉर्म में ये ब्रेकआउट दिया था। हमको समझना होता है दोस्तों मार्केट कब ब्रेकआउट दे रहा है और कब फेकआउट दे रहा है। अब ये ब्रेकआउट था, लेकिन ये ब्रेकआउट होगा इसकी मुझे संभावना नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि मैं वर्ल्ड मार्केट को भी देखता हूँ, उसको भी समझता हूँ। मेरी एक वीडियो आपके लिए 100% नहीं हो सकती है। जितना मैं इस चैनल पे दे रहा हूँ ये बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मैं रोज नया कुछ सीखता हूँ मार्केट से। मैं जितना भी इसको सीखने का तरीका बताऊँ वो कम ही पड़ेगा। अब यहाँ पे मार्केट ने ये बुल ब्रेकआउट दिया, लेकिन कई महीनों तक कंसोलिडेशन ही चलता रहा, ठीक है। तो हो सकता है आपको लॉस भी लेना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे पुट राइटर बने हुए थे तो यहाँ पे जाके भले आपको लॉस हुआ होगा इस बड़ी रेड कैंडल पे, नेक्स्ट मंथ फिर प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके बाद पुट राइटिंग करने पे कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, इस तरीके से चलते गए। फिर उसके बाद में आपका ट्रेंड बना रहा, अगर आपको एक लंबे टाइम तक बुल बने रहे मार्केट में, ठीक है। और यहाँ पे आप जो है दोस्तों आपने जो है मार्केट को समझा, आप ये RSI के लेवल्स को भी देखो, इनको भी जज करना पड़ता है। आप जब यहाँ पे देखो 80 के लेवल को मार्केट ने टच किया तो यहाँ से जो गिरावट आई वो बहुत बड़ी थी, ठीक है। तो ये वीकली कैंडल चार्ट पे एक गिरावट भी आई, यहाँ पे भी देखोगे आप तो ये बुल 80 के लेवल पे पहुंचने के बाद भी मार्केट की तेजी रुकी नहीं, तो बहुत टाइम तक लॉसेस लेने पड़ते हैं। आप इस बात को समझिए, ठीक है। तो मार्केट जो है, मार्केट बहुत क्रिटिकल प्लेस है, मार्केट को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ट्रेडिंग कर सीखने के लिए 1 या 2 लोट पे शुरू करो, काम करो, उसके ऊपर गलतियां करो, सीखो उससे, अपनी मनी से मैनेजमेंट करना सीखो। मनी को कैसे मैनेज करते हैं, रिस्क को कैसे मैनेज करते हैं, पेशेंस कैसे रखते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग के बहुत 50 तरीके हैं दोस्तों, मैं एक तरीका ये यूज करता हूँ जिसमें मैं मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ, वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, डेली चार्ट को भी दिखाऊंगा आपको। और मैं अपने ज़्यादातर एनालिसिस निफ्टी 50 के ऊपर ही करके बताता हूँ, क्योंकि निफ्टी 50 से जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उससे हर चीज़ को हम कनेक्ट कर सकते होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आनी चाहिए। मार्केट में बताने के लिए बहुत कुछ है, हज़ारों चीज़ें हैं दोस्तों। धीरे धीरे इस चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी आगे भी। मेरी कोशिश होती है हर वीक एक वीडियो देता हूँ जिसमें मैं आपको बताता हूँ, मार्केट की नॉलेज देता हूँ, और दूसरी वीडियो होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस वीडियो की होती है, ठीक है। जो भी मैं वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड लेता हूँ या मंथली एक्सपायरी या कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग जो भी करता हूँ वो आपके साथ में शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मेरा फॉर्मेट है, मैं इस तरीके से चलूँगा एक लंबे समय तक। और भी तरीके हैं जिनको भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इन द मनी पुट्स बाइंग हो या दूसरे तरीके से ट्रेड करना हो, ठीक है। तो जब कैपिटल धीरे धीरे बढ़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक्स पे भी कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने और जानने को मिला होगा, और आप जो है इससे आपकी नॉलेज एड ऑन हुई होगी। अभी वीडियो को दोस्तों मैं एंड करता हूँ। वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।